नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो जहां हमने बात करना शुरू किया क्रिप्टो करेंसीज पर और तब से अब तक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हमें देखने को मिली है और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता है कि हमारे वो सभी व्यूअर्स जिन्हें केवल स्टॉक मार्केट पर भरोसा था, अब वो क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। बाजार थोड़ा-सा डरा रहा है और ये क्यों हो रहा है, बिटकॉइन का जो प्राइस है वो ऐसा क्यों दिखाई पड़ रहा है और जैसा अभी आपको एलेक्स सर ने बताया कि क्या बिटकॉइन अपने रिटायरमेंट प्लान पर तो नहीं है, ये बहुत लोगों को लग रहा है क्योंकि एक ये बहुत बड़ा कारण होता है जब लोग कहते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग उसे रिटायरमेंट प्लान की तरह देखते हैं तो दूसरा एक ग्रुप है जो जिन्हें लगता है कि वो ये 2 बड़े कॉइन्स कहीं अपने रिटायरमेंट प्लान पर ना हो इस वक़्त। समझते हैं ऐश्वर्या के साथ आज की किस तरीके का बाज़ार उन्हें दिखाई पड़ रहा है। वैसे तो ये सेम चीज़ ऐश्वर्या पहले ही बता चुके थे कि एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है और पिछली बार बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया था कि मार्केट कितना किस लेवल तक उसको जाता हुआ देख रही है। उससे आगे का किसी ने सोचा नहीं है, अभी सिर्फ 100K की बात हो रही है, उससे आगे का कोई सोच नहीं रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक उन्होंने हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था उस दिन। एक बार वापस से उनसे समझते हैं क्योंकि लॉन्ग वीकेंड रहेगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो उसके बाद उस हफ्ते में भी क्रिप्टो तो चलता ही रहेगा लेकिन शो नहीं होगा इसलिए हम एक बार ज़रूर समझ लेते हैं ऐश्वर्या से कि क्या लेवल्स हमें बाज़ार दिखाने वाला है आने वाले समय में। फटाफट से चलते हैं ऐश्वर्या के पास। वेरी गुड मॉर्निंग ऐश्वर्या। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। आई एम सो सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया। ऐश्वर्या बताइए क्या और लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं क्रिप्टो में आते हुए और क्या कुछ ये वीकेंड हमें दिखाने वाला है? देखिए, बिटकॉइन की बात करें तो पहली बात मैंने लास्ट वीक में ही जब मैं आया था तो मैंने बोला था कि न्यूज़ के बाद करेक्शन आएगा और इस समय आप वही देख रहे हैं कि न्यूज़ के बाद करेक्शन आ रहा है और जैसे ही टैप रूट का अपग्रेड हो गया है वैसे ही सेलिंग प्रेशर मार्केट में क्रिएट हुआ था। इसकी वजह से मैंने कहा था कि बिटकॉइन एक ऑल टाइम हाई बनाएगा लास्ट वीक, उसके बाद ऑल टाइम हाई के बाद एक डाउनफॉल पे जाएगा और मार्केट करेक्शन के लिए मैं पिछली बार भी इंडिकेट करके गया था कि मार्केट करेक्ट होगा। तो इस समय वही हो रहा है, मार्केट करेक्शन की तरफ गया है, हेल्दी करेक्शन है क्योंकि कंटिन्यूअसली कोई चीज बढ़ती चली जा रही है तो अगर उसको करेक्शन में नहीं आएगा तो फिर बाद में दिक्कत होती है। तो एक हेल्दी करेक्शन है और कुछ भी नहीं है इस समय मार्केट में। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है, हेल्दी करेक्शन है। लेकिन फिर भी ये एक्सपर्ट समझ सकते हैं, ये वो लोग समझ सकते हैं जिन्हें थोड़ा वक्त हो गया है क्रिप्टो में। नए लोगों को किस तरीके से समझाया जाएगा कि इस वक्त बाजार कैसा चल रहा है, स्लो क्यों चल रहा है? और दूसरा सवाल मेरा जो आपसे रहेगा वो ये, क्या आप बुल रन को एक्सटेंड होता हुआ देख रहे हैं या हम फेब मार्च तक एक अच्छा रिटर्न आते हुए देखेंगे क्रिप्टो से, या फिर ये और ज्यादा एक्सटेंड होगा 4, 5, 6 महीने और आगे जाके फिर जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेड थे वो तब आएंगे? देखिए, अभी जो है मार्केट थोड़ा बहुत और अभी मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन और हो सकता है हम्म। और उसके बाद क्या कहते हैं मार्केट वापस से रिकवर करेगा। अगर आप इस समय का जो लास्ट लेग ऑफ मार्केट होता है, मैं हमेशा से कह रहा हूँ, जब भी आता हूँ कि लास्ट लेग ऑफ मार्केट चल रहा है, तो लास्ट लेग ऑफ मार्केट में हमेशा ऐसा ही होता है कि धीरे-धीरे डाउनफॉल्स आती हैं, जितने वीक हैंड्स होते हैं या जिनको डर लग जाता है, वो तुरंत मार्केट से एग्ज़िट कर जाते हैं और ये टाइम वो होता है जहाँ पे व्हेल जो है उसको एक्यूमुलेट कर लेती हैं, वापस से ऊपर जाता है। फिर लोग फोमो इन करते हैं, उनको लगता है अरे, अरे वापस जा रहा है, वापस खरीदो। फिर से वो खरीदते हैं, फिर से वो ऊपर जाता है, फिर से धीरे-धीरे डाउन होता है। तो मार्केट इस समय ऐसे ही चलेगा। 20-22% मार्केट ऊपर बढ़ेगा, 20-30% हो सकता है, 15-20% मार्केट करेक्ट होगा। तो हमको अगर जैसे मैंने बोला था कि ये ट्रेडिंग मार्केट है, तो ये बिल्कुल वही मार्केट है जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब बिटकॉइन एक लेवल पे पहुँच रहा है तो उसको उठा के सेल करिए, अपना प्रॉफिट बुक करिए, फिर वेट करिए बिटकॉइन कहाँ नीचे गिरेगा, फिर से वापस खरीदारी करिए। तो इस समय यही मार्केट है और यही मार्केट चलेगा। 3-4 बार कम से कम ऐसा चलेगा और टारगेट जो है लोगों ने 100K का दिया हुआ है। मेरा बिटकॉइन का टारगेट अभी भी वही मेंटेन है 88K का। अभी मैं 88K के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, 88K के ऊपर ऐश्वर्या नहीं जा रहे हैं। इथेरियम के लिए कल सवाल आ रहा था किटी मल्होत्रा जी का। वो पूछ रही थी इथेरियम को क्या 5 लाख जाता हुआ देख रहे हैं आप लोग, एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे? देखिए, शिवानी जी, आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन? आवाज आपकी नहीं आई। जी, मैं कह रही थी कि कल हमारे पास सवाल था, जिस तरीके से आपने बिटकॉइन का जो लेवल बताया है, वो बाकी लोगों से, बाकी एक्सपर्ट से बहुत अलग बता रहे हैं आप। तो इथेरियम के क्या लेवल्स आते हुए आप देख रहे हैं? क्या 5 लाख आसानी से हम 1-2 महीने में जाता हुआ उसे देख लेंगे?
देखिए सेम चीज़ वही है, मार्केट इस समय पहली बात तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन के अलावा इथेरियम की अगर मैं बात करता हूँ, तो इथेरियम भी मोटा-मोटा 55-6000 के आसपास का मेरा पर्सनल टारगेट है। तो मैंने अभी कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है इथेरियम में। तो मैं वही सेम चीज़ अभी भी बोल सकता हूँ कि इथेरियम वापस से अभी एक तरह से ऑल टाइम हाई बनाएगा एक बार और अगर आप इन्वेस्टेड हैं, तो आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं बिकॉज़ ऑल टाइम हाई अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं हम। और ऊपर उतार-चढ़ाव होगा तो थोड़ा बहुत इस समय जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये चीज़ सोच के करें कि भई उतार-चढ़ाव होगा और आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी और आपको परेशान नहीं होना है कि अगर 10-15% 20% मार्केट करेक्ट हो गया है, तो इसका मतलब हम बियर रन में जा रहे हैं, ऐसे हम बियर रन में नहीं जाते हैं। ये सडन क्रैशेज़ होते हैं, वापस से मार्केट रिकवर करता है। जब तक कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है या ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जाती है, जहाँ से ये हो जाता है कि हाँ, जैसे चाइना का जब लास्ट टाइम हुआ था, तो एक मार्केट के लिए क्योंकि कुछ काफ़ी लोग जो नए होते हैं, उनको लगता है कि चाइना बैन कर देना बहुत बड़ी बात थी, तो जिसकी वजह से एक मास सेलिंग हुई थी। सेम चीज़ अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है, वही अब चाइना वाली जो न्यूज़ है, वो एक तरह से हर क्रिप्टो मार्केट वाले को पता है कि चाइना हर दूसरे महीने क्रिप्टो को बैन कर देता है जी। और वो नए-नए उस पे पाबंदियाँ लगा देता है। तो उसपे उससे मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। ये मार्केट प्योर जो है वो सेलिंग की वजह से हुआ था, जो हुआ है और मार्केट करेक्शन ज़रूरी भी था एक हेल्दी वापस से मार्केट रिकवर करने के लिए। मैं पिछली बार बोल के भी गया था कि जिसने अभी इन्वेस्ट करना है एकदम से थोड़ा-सा रुक जाइए, आपको मौका बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपको मौका अब अच्छा मिल रहा है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 5% तक मैं बीटीसी और डाउन देख रहा हूँ, लेकिन ठीक है। 58,000 के ऊपर अगर वो मेंटेन रखता है, तो फिर वो वापस से अपना 60,000 प्लस चला जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये ऐश्वर्या ने बता दिया है कि वो कौन-से लेवल्स देख रहे हैं इथेरियम और बीटीसी में। एक सवाल ऐश्वर्या आपसे ले लेते हैं, राज मल्होत्रा जी का सवाल आ रहा है। एयर ड्रॉप आप पहले ही समझा चुके हैं, क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल उनका। इनके पास टीआरएक्स था और उसके इनके पास अप्रॉक्स 5441 कॉइन्स थे, अब इन्हें एनएफटी एयर ड्रॉप हुआ है। तो इन्हें पता नहीं है ज़्यादा कि ये होता क्या है और करना क्या है। इसके बारे में मैं पढ़ भी रही थी, तो काफ़ी और लोगों को भी जिनके पास टीआरएक्स था, होल्डिंग थी, उनको एनएफटी ड्रॉप हुआ है। तो इनको क्या करना चाहिए? इसका यूज़ क्या होता है? अभी फ़िलहाल तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बाइनेंस में ये जो भी इनको एनएफटी मिली है, उसे ये ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या यूज़ केस रहेगा एनएफटीज़ का? देखिए, एनएफटी अगर आपको एयर ड्रॉप में मिली हुई है तो पहली बात तो कांग्रेचुलेशंस अगर आपको एनएफटी मिली हुई है। दूसरी बात मैं अभी ये कहूँगा कि एनएफटी का सीज़न जो है क्या हुआ है कि जिस हिसाब से एयर ड्रॉप्स आते हैं तो काफ़ी लोगों को जो है पैसा मिलता है। हुँ, पैसा जब हुँ। मिलता है तो उससे क्या होता है यूजुअली वो क्रिप्टो में से ज़्यादा इस समय एनएफटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं इस समय आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर आप एनएफटी होल्डर हैं कोई तो थोड़ा-सा टाइम अभी रुक जाइए, अभी सेल मत करिएगा क्योंकि एक बार से वापस से पूरा एनएफटी का फ्रेज़ी जो है वो वापस आएगा। हुँ, हुँ। तब आप उसको सेल करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेगा। ठीक है। ऐश्वर्या, जाते-जाते एक सिंपल सी बात यहाँ पर आपसे समझना चाहूँगी। एनएफटी पर बहुत बार बात हो चुकी है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट से जब मैंने बात की, तो उनका कहना था एनएफटी की क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। ये अगर नहीं भी बनता तो भी ठीक था। तो ऐसा अप्रोच मैंने देखा है एनएफटी के प्रति और हमारे बहुत से दूसरे एक्सपर्ट्स बहुत डिटेल में एनएफटी के यूज़ केसेस हर चीज़ समझा चुके हैं अब तक। तो ये जो ये थॉट प्रोसेस है कुछ लोगों का कि एनएफटी नहीं भी होता तो भी सही जा रहा था क्रिप्टो और क्रिप्टो में इसे ज़बरदस्ती घुसाया गया है। तो इस पर आपका क्या टेक होगा? देखिए क्रिप्टो और एनएफटी जो भी है इस समय जो भी मार्केट चल रहा है उसमें बेसिकली मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। मार्केट बार-बार जो मैंने चीज़ बोली हुई है कि मार्केट इस समय अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हुँ, हुँ। और अगर आप क्रिप्टोज़ या एनएफटीज़ को होल्ड कर रहे हैं, तो एनएफटीज़ को होल्ड करने का इस समय बेस्ट टाइम है। अगर आप एनएफटीज़ को बाय करना चाहते हैं, आप इथेरियम पे नहीं बाय करना चाहते हैं, लेकिन आप ओपनसी पे जाके एनएफटीज़ को अपने पॉलीगन वॉलेट से जाके बाय कर सकते हैं। हुँ, हुँ। वहाँ ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट आपकी काफ़ी कम हो जाती है और इस समय मैं आपको सबसे बड़ी एक अच्छी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जितने भी डीफ़ाई के टोकन्स हैं या प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हुँ, हुँ। अगर आप उनको ढूँढ सकते हैं जिनके टोकन लॉन्च नहीं हुए हैं और उनमें जाके अगर आप ट्रांज़ैक्शंस कर लेते हैं या कुछ वॉल्यूम लगा देते हैं, तो अगर आगे चल के कोई एयर ड्रॉप होता है, 1-2 चीज़ें मैं आपको पॉलीगन पे बता सकता हूँ, स्लिंगशॉट एक
प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सिंक फ्यूचर्स है, SYN फ्यूचर्स, सिंक फ्यूचर्स है, उनका भी टोकन बाहर नहीं आया हुआ है, तो उनका भी टोकन हो सकता है थोड़े टाइम बाद आए, तो एटलीस्ट वहाँ पे $100 की ट्रेडिंग कर लेनी चाहिए। कल को अगर वहाँ पे एयर ड्रॉप आता है तो वो भी DYDX की तरह आएगा। अब वहाँ पे वो वॉल्यूम की वजह से टियर्स होंगे, तो जिसने बहुत बड़ी वॉल्यूम करी होगी उनको जो एयर ड्रॉप्स मिलेंगे वो काफी अच्छे मिलेंगे। जैसे DYDX के टॉप टियर्स को ऑलमोस्ट $50,000 के एयर ड्रॉप्स मिले थे और लोअर टियर्स को $7,500 के एयर ड्रॉप्स मिले थे। तो मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे इतनी वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन सिंक फ्यूचर्स जो है काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, पॉलीगन पे डिप्लॉयड है और अभी उनका टोकन नहीं आया है। तो वो चीज आप एक बार देख सकते हैं। स्लिंगशॉट का भी सेम है, स्लिंगशॉट का भी टोकन नहीं आया है। तो अगर उसका टोकन नहीं आया है तो आप उसको उसमें भी जाके कुछ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बेसिकली इसमें थोड़ा-सा सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ये सब चीज़ें लाइव सीखनी है, तो मतलब आपको थोड़ा-सा यूट्यूब वगैरह पे जाके सर्च करके और इन सब चीज़ों पे दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो एयर ड्रॉप्स बेसिकली वेबसाइट्स पे मिलते हैं, जैसे airdrops.io और ये सब, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा से ज़्यादा $10, $15 होती है। जिसको आप रिडीम करके भी ऐसा लगेगा कि क्या ठीक है, $15 मिल गए, क्या करें इस $15 का। बट ये जो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, जैसे अभी मेरे एक फ्रेंड को पिछले हफ्ते वो मेरे से 2 महीने से कह रहा था कि जाके ट्रांज़ैक्शन कर लो, मैं नहीं कर पाया। तो उसने करके रखे हुए थे, तो पैरास्वैप ने जब एयर ड्रॉप दिए तो उसको फिर से $10,000 मिले और मैं नहीं कर पाया, तो मेरे को मज़ाक बना रहा है कि मैं तुमको कहा था कि तुमने कर लो, मैंने नहीं किया। तो वही चीज़ है, इस समय आप जितने भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स देख सकते हैं, जहाँ पे आपको टोकन्स जिनके लॉन्च नहीं हुए हैं, तो ये टोकन लॉन्च करने का मौसम है, एक तरह से सीज़न है। जैसे अलग-अलग सीज़न्स होते हैं हमारे, सर्दी, गर्मी, बरसात, वैसे ये एयर ड्रॉप्स का सीज़न है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टोकन्स जो हैं, जितने भी हैं, वो सब अपना एयर ड्रॉप करेंगे। वो सारे जो हैं, वो ध्यान लगा के मतलब प्रॉपर जितने भी जिनके भी प्लानिंग्स हैं, वो अगले क्वार्टर तक, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 जो है 2022 वो सब लेके आएँगे। तो इस समय अगर आप अपने थोड़े से, हो सकता है थोड़े पैसे लगेंगे क्योंकि ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट लगेंगी, ये सब चीज़ें लगेंगी। लेकिन अगर आपको वहाँ पे एयर ड्रॉप मिल जाता है तो ये सारे पैसे वसूल तो हो ही जाएँगे, प्लस एक अच्छा खासा अमाउंट जो है, जब आप ट्रेडिंग सोच रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ट्रेडिंग जो आप कर रहे हैं उसमें आपको ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट हो सकता है पॉलीगन पे $2, $1, 50 ट्रांज़ैक्शन के लगे। आप इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तो आप केवल $100 का अगर ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो आप कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके वहाँ पे पैसे कहीं जा नहीं रहे हैं, बस आपकी ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट जा रही है। और अगर आपको कल को एयर ड्रॉप्स मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पैरास्वैप में जिनके पास डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स में 20 मैटिक टोकन थे और जिन्होंने $100 की ट्रांज़ैक्शन करी हुई थी, उनको $10,000 मिले। $10,000 मतलब हो गया 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं वही कहूँगा कि इस समय हाथ जितने भी डीफाई में घुसा सकते हैं, जितना भी डीफाई में हम जा सकते हैं, कोशिश करिए वो करने की, और जैसे भी कर सकते हैं वहाँ से आप करने की कोशिश करिए। माइंड ब्लोइंग मतलब एक नई गाड़ी तो आप खरीद ही लेंगे इस अमाउंट में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा अ, इससे फ़ायदा क्या होगा? ऑर्गेनाइज़ेशन जो इतने अच्छे एयर ड्रॉप्स दे रही है, उन्हें क्या फ़ायदा होगा? अगर ट्रांज़ैक्शन कर दी जाती है, तो उससे उनकी वैल्यू किस तरीके से बढ़ती है? उनको क्या मिल रहा है ये सारी चीज़ें करके? देखिए एयर ड्रॉप में सबसे पहले क्या होता है कि जैसे जो टीम होती है, मैं आपको एयर ड्रॉप का कंसेप्ट समझाता हूँ एक बार हुँ, जल्दी हुँ। से। क्या होता है एयर ड्रॉप में बेसिकली क्या होता है, जब जैसे कोई टीम होती है वो काफ़ी टाइम से काम कर रही होती है। और देखिए 2 तरीके होते हैं मतलब मार्केट में आने के, और पहला जो तरीका है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कि पहले टोकन ले आइए और फिर उसके ऊपर काम करिए। काफ़ी 80% लोग जो ऐसा काम करते हैं, वो या तो काम करते नहीं है, बस पैसे लेके भाग जाते हैं। हुँ, तो उनके टोकन की जो वैल्यू है ना, वो काफ़ी अच्छी नहीं जाती है। दूसरे लोग वो होते हैं जो पहले मेहनत करते हैं, पहले प्रोजेक्ट बनाते हैं, थोड़ा बहुत फंड रेज़ करते हैं या अपनी जेब से पैसा लगाते हैं और उसको बड़ा करते हैं, उस प्रोजेक्ट को खड़ा करते हैं, लोगों के अंदर ट्रस्ट आता है। जब लास्ट वीक मैंने आपको बताया था ईएनएस एयर ड्रॉप के बारे में, तो ईएनएस एयर ड्रॉप जो ईएनएस सर्विसेज़ हैं, उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट है लोगों को। और एक तरह से आप ये समझिए कि पूरी नेमिंग सर्विसेज़ के लिए आपको वोटिंग राइट्स वगैरह मिल रहे हैं उस टोकन के साथ। तो उसकी वैल्यू जो गई थी वो ऑलमोस्ट $85 गई थी। मैंने भी 100% सेल आउट नहीं किया, मैंने भी 75% सेल आउट किया। बट $85 के अप्रॉक्स गई थी उसकी वैल्यू, जिसका मतलब है कि जो टोकन सबसे लोअर टियर को मिले थे, जो सबसे कम, जैसे मुझे सबसे कम मिले थे, तो मेरे टोकन्स की भी वैल्यू जो हो गई थी जाके $5 लाख हो गई थी। हुँ, हुँ। और अगर किसी ने मतलब, तो मिनिमम वो था, और जो हाईएस्ट टियर में थे उनको $150,000 मिले थे। $150,000 लाख रुपए नहीं, 150,000 यानी कि $1.5 लाख।
टॉप वैल्यू पे, उसकी टॉप मार्केट वैल्यू पे। तो जब ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है तो उन टोकन्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लोग रिवॉर्ड करते हैं, ये प्लेटफ़ॉर्म्स रिवॉर्ड करते हैं क्योंकि आपने हम पे भरोसा किया, आप हमारे से ट्रेड कर रहे थे, आपने हमको इम्प्रूव कराया, आपने हमको सजेशंस दिए। इन सब चीज़ों की वजह से वो सबको एयर ड्रॉप्स में एक रिवॉर्ड देते हैं और इनकी वैल्यू केवल इसी वजह से होती है इतनी ज़्यादा क्योंकि ये जो टोकन्स होते हैं, इन टोकन से एक तरह से पूरा मार्केट का ट्रस्ट जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इनकी इतनी हाई वैल्यू होती है। ये जो छोटे-छोटे नए-नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो लिस्ट हो जाते हैं वेबसाइट पे जाके airdrops.io हो गया या कॉइन मार्केट कैप हो गया, ये बिल्कुल नए प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये मार्केटिंग स्टंट करते हैं कि हम आपको इतने टोकन दे देंगे तो आप एक काम करिए हमारा टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, आप एक काम करिए हमारा ट्विटर जॉइन कर लीजिए, हमारे ट्वीट ट्वीट को रीट्वीट कर दीजिए ताकि और लोग देखने लगे। तो ये उनका इनिशियल मार्केटिंग स्टंट होता है। जो एयर ड्रॉप्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये दूसरे टाइप के एयर ड्रॉप्स हैं। ये रिवॉर्ड करते हैं क्योंकि आपने हमारे प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ किया। जब भी हम ये भी लिख रहे थे कि हो सकता है कि ये रिस्की है, आप अपना सारा फंड खो सकते हैं। आपने हमको इम्प्रूव करने में हेल्प करी, आपने सजेशंस दिए, इसकी वजह से हम आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो इसी वजह से इन दोनों की वैल्यू में भी डिफरेंस होता है। और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो सबसे अगर इन ड्रॉप्स के बारे में आपको जानना है तो कोई आपको वेबसाइट नहीं बताएगी, कोई आपको प्लेटफ़ॉर्म नहीं बताएगा, ये आपको खुद ही ढूँढने पड़ेंगे और आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जिनके टोकन्स नहीं आए हैं। मैं पॉलीगन के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पॉलीगन में ट्रांज़ैक्शन फीस कम होती है। आप इथेरियम के भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ सकते हैं, लेकिन वहाँ इथेरियम में आपको एक $100 का ट्रांज़ैक्शन बिल्कुल। करने में $30 की फीस लग जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपको ये लगेगा, अरे! मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया। हुँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग। आपके पास टाइम नहीं होगा, आपको जाना होगा, राइट? ठीक है, लेकिन कुछ सवाल आ रहे थे तो इस वजह से मैं पूछ रही थी। यहाँ पे दीपक मल्होत्रा जी का एक सवाल कि इन्होंने ईएनएस एयर ड्रॉप को मिस कर दिया है। आई वांट टू इन्वेस्ट in domain or subscription based projects where in future there could be benefits in term of airdrop. Could you recommend and guide how one could get updated? किस तरीके से ये अपडेटेड रह सकते हैं इसी तरीके के, जैसे ईएनएस मिस हो गया है इनसे, तो वैसा ही कुछ अपडेट रहने के लिए क्या करें? इनको खुद ही हाथ पैर मार के ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर ऐसे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं या फिर कहीं से मिल सकते हैं उन्हें चीजें? देखिए, मैं जैसे बोला कि ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ये एयर ड्रॉप बता के भी नहीं आते हैं, ये भी नहीं कहते हैं कि अच्छा मैं कल एयर ड्रॉप करने वाला हूँ, तो आज तुम प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर लो। ये बिल्कुल एकदम से रैंडमली टीम डिसाइड करके बस ट्वीट कर देते हैं कि हम इस बेसिस पे लोगों को रिवॉर्ड करने वाले हैं। तो ये किसी वेबसाइट पे आपको मिल ही नहीं सकता है, अगर आपको ये किसी वेबसाइट पे मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि उस वो एयर ड्रॉप नहीं आने वाला है। तो बेसिकली ये आपको खुद ही ढूँढना पड़ेगा, हाथ कैसे गंदे करने हैं, क्या करना है। एक तरीका ये है कि आप खुद ढूँढिए। कुछ कोर्सेज़ मैं भी रन करता हूँ, उसमें अगर आपको जाना है, मैं डीफाई के कोर्सेज़ करता हूँ, तो उसमें अगर आपको जाना है, अगर आपको सीखना है कि कैसे ये सब चीज़ें ऑपरेट करते हैं, क्या करना है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। मेरे नाम के आगे लिंक लगा हुआ है, अगर आपको वहाँ से करना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये 2 तरीके हैं और मुझे जो लगता है कि पर्सनली अ, एयर ड्रॉप नहीं, लेकिन अगर आप खुद भी इन सब चीज़ों में जाएँगे, सीखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें कितनी एफिशिएंसी से काम कर रही हैं। अभी मैंने लास्ट वीक एक बूट कैंप लिया था जिसमें करीबन 80 लोग थे। काफ़ी सीनियर, काफ़ी जूनियर सब कोई लोग थे जो उनको आधे लोगों को लगता था कि ये सब डीफाई स्कैम वगैरह है। लेकिन आखिरी दिन जब मैंने 3 दिन उनको पढ़ाया, 3 दिन पढ़ाने के बाद उनसे पूछा कि अब आपको कैसा लगता है डीफाई के बारे में? तो कोई नहीं कह रहा था ये स्कैम है, उनको पता चला कि हाँ, ये कैसी चीज़ें हैं, कैसे क्या है। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और वो सब चीज़ें अगर आप समझ जाएँगे तो फिर आपको लगेगा हाँ, इसमें पैसा है। लेकिन जब तक आप उसको दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा यार नहीं, ये तो पता नहीं क्या है और ऐसा क्या है। तो वो चीज़ आप खुद हाथ गंदे करिए और किसी के भरोसे मत बैठिए, खुद करिए, ट्राई करिए। ट्विटर पे जाइए, ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे मिलता है आपको, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या, आज आपने इतना ज़्यादा वक़्त दिया। वी नो कि आपको थोड़ी देर हो रही है, बट थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपके साथ मिलते हैं और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ ऐश्वर्या गुप्ता। दीपक मल्होत्रा जी का सवाल आया हुआ है, राज मल्होत्रा जी का सवाल आया है, 1 लाख एनएफटी मिली है उन्हें, ठीक है, और किटी मल्होत्रा जी के भी सवाल, ठीक है। आने वाले समय में इसी तरीके की इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और आज थोड़ा समय कम था हमारे पास, इसलिए ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाई, लेकिन अब डिटेल में ये वाले टॉपिक्स हम कवर करना शुरू करेंगे ताकि आप वक्त के साथ साथ धीरे धीरे और अच्छे तरीके से क्रिप्टो को सीखने लगे। पिछली बार हमने एयर ड्रॉप पर बात की ही थी और अब राज जी को एयर
एयर ड्रॉप मिला है NFT का, बहुत अच्छी चीज़ है। क्रिप्टो में बेसिकली अगर आप लोगों को सीखना शुरू करना है तो जिस तरीके से अब तक सभी एक्सपर्ट्स बता चुके हैं हमें कि कुछ आपको ट्विटर हैंडल्स फॉलो करने होंगे, कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। आने वाले एपिसोड में मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो वेबसाइट्स भी आपको बता पाऊँ जहाँ पर आपको ये क्रिप्टो की अपडेट्स मिलती हैं, और साथ ही साथ जो जिस भी प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप CoinDCX का ऐप यूज कर रहे हैं या फिर आप बाइनेंस यूज कर रहे हैं, सिर्फ उनके प्लेटफॉर्म्स को मत फॉलो कीजिए, आप सभी प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं सबके ट्विटर हैंडल्स को फॉलो कीजिए। कुछ ऐसे ट्विटर पेजेस अवेलेबल हैं जो न्यू लिस्टिंग्स के बारे में अपडेट देते हैं, तो अगर कहीं पर भी कोई नया कॉइन लिस्ट होने वाला होता है तो उसकी अपडेट आपको वहां पर मिल जाएगी। आपको पहले ही पता होगा कि ये नया कॉइन लॉन्च होने वाला है, और जो दीपक जी आप पूछ रहे हैं सब्सक्रिप्शन वाला, वो सारी चीजें वहां पर आपको अपडेट में मिल जाएंगी। तो ये एक आपका अच्छा तरीका हो सकता है, और बहुत सिंपल तरीका है कि आपको डायरेक्ट ट्विटर पर ही पता चल गया। और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, सपोज आप बाइनेंस यूज करें तो बाइनेंस में आपको जो भी लॉन्च पूल्स होते हैं या ऑप्शंस चल रहे होते हैं वहां पर, वो सारी चीजें वहां पर आपको मिलेंगी। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म में हैं उनका खुद का जो अकेडमी होता है या उनका खुद का जो अपडेट्स होते हैं उनको फॉलो करना शुरू कीजिए, तो बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी। और कोई बात नहीं, ANS एयर ड्रॉप आपने मिस कर दिया, आने वाले समय में आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिप्टो को सिर्फ सीखने की देर है, उसके बाद क्रिप्टो में हर जगह पैसा अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ NFT या फिर सिर्फ आप DeFi कॉइन्स में इन्वेस्ट कीजिए या गेमिंग में इन्वेस्ट कीजिए, सिर्फ वहीं पर स्कोप है। हर जगह अभी क्रिप्टो में स्कोप है, क्योंकि क्रिप्टो अपने आप में बहुत नया है। तो आप जहां से भी सीखना शुरू करेंगे आप आने वाले समय में अच्छा ही करेंगे। आज के क्रिप्टो में बस इतना ही। आने वाले समय में और अच्छी डिस्कशन करेंगे और अच्छे से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्रिप्टो अब धीरे धीरे करके और अच्छे तरीके से हमारे सभी व्यूअर्स को समझ में आने लगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे आपका वीकेंड बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छे तरीके से जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वीकेंड में भी क्रिप्टो में खूब अच्छे तरीके से काम करें। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।